करके बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को अब समझते हैं कि सीरीज किसको कहते हैं, ये तो पता चल गया। तो फिर लेटर का सीरीज क्या होता है? लेटर में भी तो ऐसा हो सकता है, क्या हम लिखे अगला क्या आएगा, अगर हम पूछ दे बाबू इसके आगे का भी बताओ 2 सीरीज आगे का, तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए बहुत ही लाजवाब मेथड है ना। इसको तुक्का उक्का कुछ नहीं मारना, तुक्का मार के आप टाइम बर्बाद करोगे। कैसे तुक्का लगता है? एक एक करके ऑप्शन इसमें डालेंगे, ठीक है। क्या की थी आप आंसर देने के लिए? अच्छा ठीक है, अभी तो सिखाने के पर्पज से रखे हैं ना, सिखाने के पर्पज से क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं ताकि पता चले। एग्जाम वाला क्वेश्चन आएगा 2-3 क्वेश्चन के बाद ही पता चल जाएगा, तो फिर भी आपसे बन जाए जब तक कि हम इसके नियम को सिखा चुके होंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आगे का लेटर क्या होगा, तो इसका कुछ रूल है। फिलहाल अभी तो आपको इजी था तो हो गया, लेकिन आगे वाला नहीं बन पाएगा। तुक्का भी नहीं मारेंगे कि एक एक ऑप्शन करके डालें, तो इसका रूल को आप सीखते हैं। करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टोटल कितना लेटर इसमें यूज हो रहा है, सबसे पहले उसको काउंट करेंगे। कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको करेंगे क्या? ये ना, ठीक है, तो ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, टोटल इसमें लेटर कितना हुआ, 12। अगर हम बोले 12 टॉफी है, ठीक है, 12 टॉफी है, 3 लड़का है, बांट दीजिए, तो आपका अपना दिमाग क्या कहेगा, 4-4 देना। बोलेंगे 6 लड़का है, 12 टॉफी बांटना है, तो क्या कीजिएगा, 2-2। 12 लड़का है तो क्या कीजिएगा, 1-1। तो ये तो हम नहीं बता रहे हैं ना कि किसको 2 देना है किसको 1 देना है। जब कुछ नहीं बोला जाता है तो अपने से बराबर भाग में बांटा जाता है, ठीक है। अगर 10 लड़का होता तब नहीं बटता, पूरा पूरी नहीं बांट पाते, लास्ट में तो 2 बचता ना, जैसे आप रखिएगा ना तो कंट्राडिक्ट हो जाएगा। कोई बोलेगा कि भाई तुम 2 एक्स्ट्रा खाएगा, अब विवाद चालू होगा। तो हमको वो काम करना है जिससे विवाद ना हो, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका बेस्ट तरीका है, जब भी क्वेश्चन आए टोटल लेटर कितना यूज हुआ है इस क्वेश्चन में उसको काउंट करेंगे, 12। अब ये 12 कितना कितना पे हम बांटे कि ताकि विवाद ना हो, लड़ाई ना हो, तो 2-2 पे बांटेंगे तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा बचेगा। अच्छा, फिर 3-3 पे भी बांटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, फिर 4-4 पे बांटेंगे और 6-6 भी बांट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि 12 किससे मल्टीपल, सॉरी किससे डिविजिबल है, वो लेटर को हमको यहाँ पे लिखना है, डिजिट को। हो गया। अब बात करेंगे आंसर, या तो आपका आंसर ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, इसी में से कोई एक आपको आंसर डिसाइड कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, इसमें काउंट कीजिए तो इसमें कितना लेटर है जो बार बार यूज हो रहा है, 2 ही लेटर है जो कि बार बार यूज हो रहा है। कौन कौन, ए और बी। किसी को समझने में यहां तक कोई दिक्कत है? क्या कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो टफ की तरफ बढ़ेंगे, इससे अच्छा कि पहले ही आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए हाँ दिक्कत है या नहीं। क्लियर बाबू? यहाँ पे कितना लेटर है, ए और बी, मात्र 2 ऐसा लेटर है जो कि बार बार इसमें यूज हो रहा है, बस इसी को पहचानना है। तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, 2। तो 2 इसमें कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे दिख रहा है। हो सकता है कि इसमें सी भी यूज होता, तो इसकी संख्या कितनी हो जाती, 3। तो हम क्या करते, 2 को नहीं लेते, जहां पे होगा हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, उसके पीछे ताकेंगे नहीं। क्लियर है? तो 2, तो मेरा हम 2 पे टिक मारेंगे, इसका मतलब है कि हमको यही आंसर देगा। अब ये 2 क्या है, इसका मतलब है 2-2 में हमको बांटना है, इस लेटर को 2-2 में बांटना है। जैसे ही 2-2 में बांटेंगे आपको अपने आप आंसर दिख जाएगा। अच्छा, ए बी पक्का यहां पे सर देखिए ना रिपीट हो रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, अब जाके सीरीज तैयार। क्लियर है सभी को? फटाफट इसको उतारिए, तो क्वेश्चन को जल्दी से पहला क्वेश्चन को उतार लीजिए, ये सब है ना कैसे कैसे डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको ही बनाना है।
गुड मॉर्निंग बाबू, सभी को गुड मॉर्निंग। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज कहाँ से कैसे होगा इसका जी? ये तो ब्लैंक जा रहा है ना, रुकिए तो इसी के लिए हम इसको बोले थे पीडीएफ रहेगा तो कैसे होगा। इसी में बहुत सारा पेज है, 20 पेज होगा इसमें। उनको बुलाइए तो, कहाँ गए? अरे नेक्स्ट पेज नहीं जा रहा है जी इसमें, इसको यहाँ पे टच करें। नहीं है इसमें, आया, ठीक है, वो वाइट एक्स्ट्रा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग को बनाना है बिल्कुल जैसे हम बताएं, बिल्कुल वैसे ही बढ़िए आगे। सबसे पहले क्वेश्चन जरूर उतारेंगे, और दूसरा आप लोग को पिछले बार भी बोले थे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, हम किताब आज ही उस पर डाल के आए हैं। अगर इसको लेसन को प्रैक्टिस करना है तो वहां पर से उसको बना सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, नहीं तो सफिशियंट है जितना हम पढ़ा देंगे सब। उसके के लिए हम बोले थे ना कि आंसर हमसे मांग लीजिएगा पार्टिकुलर, आपको तो व्हाट्सअप नंबर भी दिए थे, कुछ लड़के लोग मांगे तो हम दिए हैं उनको, नहीं तो आप नहीं ज्वाइन किए होंगे टेलीग्राम को। अब सबको इधर उधर बहुत सारे कोचिंग में जाना है, तो सबके लिए एक ही टेलीग्राम बनाया है भाई, वहीं पे आओ, सब कुछ करना नहीं है, बिना मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, उस पर पहले से सब कुछ अपलोड है। फिर भी नहीं मिले तो आप व्हाट्सअप करके हमसे मांग लीजिए, हम तो आंसर भी दिए थे, पिछले 2 लड़के मांगे थे हमसे। इसका ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। चलिए ऑनलाइन भी जितने देख रहे हैं बाबू, सभी लोग आंसर फटाफट देते जाएंगे। इतना तक तो जरूर कर दें कि इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस लेसन को दोबारा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, जितना आज पढ़ लीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या किए, सबका आंसर आ गया, आपका भी ए है, आपका। चलिए टोटल लेटर की संख्या कितनी, 1 2 15 है। टोटल 15 है। अब ये कटेगा किससे, 3 से 5 से। अब आपका आंसर या तो ये देगा या तो ये देगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपका आंसर इस पे नहीं आके इस पे आएगा, हो सकता है इससे भी नहीं आए और आगे जाएगा, तो वो प्रैक्टिस से है। तो ये तो पता चल गया कि 3 और 5। अब लेटर की संख्या इसमें कितनी है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ए बी सी, इसकी संख्या कितनी है, 3। इसका मतलब मेरा हाथ कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा, और जैसे 3 कीजिएगा आपको ये आंसर दिखेगा, ठीक है। ए बी सी। अब क्या हुआ, ये ए उठ के पीछे चला गया, नहीं तो आप यहां पे समझिए ए बी सी, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी पढ़े थे ना, स्केलर और वेक्टर, उसमें आई डॉट जे, जे डॉट के जो होता था, इंटर में फिजिक्स जो पढ़े होंगे है ना, उसमें होता था। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये वाला तो पता चल गया ए बी सी। ये क्या हुआ, ये अगले बार जो है ये ए पीछे जाके लग गया है इसमें, ठीक है, और इसको पुश किया आगे की ओर, तो बी आगे आ गया। ये साइकिल में ऐसे चल रहा है, ये वाला साइकिल ऐसे ऐसे चल रहा है। अभी ए से चालू हुआ था, अगले बार बी से चालू हुआ, अगले बार सी से चालू होगा, ठीक है। चलिए अब ये बी पीछे जाके लग गया होगा बी, और इसको आगे ठेलेगा, तो ये सी यहां आ जाएगा, तो सी ए।
एंड सो ऑन। और दूसरा एक और तरीका, इससे भी बेस्ट तरीका, मिसिंग डिजिट या मिसिंग लेटर जिसको कहते हैं। इसमें मिसिंग कौन था, ये तो नियम से हो गया ना, 15 था, 3 5 ए बी सी 3 यूज हुआ था, तो आप क्या किए, 3 पे काटे थे, ठीक है। तो मिसिंग कौन है, ए, इसमें मिसिंग कौन है, बी, इसमें मिसिंग कौन है, सी, इसमें मिसिंग कौन है, बी, और इसमें ए, इससे भी बन गया, सॉरी बी। अब देखते हैं कौन सा आंसर है, ए बी सी बी बी, ए बी सी बी बी, ऑप्शन ए। चलिए फटाफट इसको बनाइए। टोटल लेटर की संख्या 18 तो नहीं है, 19 है, और 19 तो किसी से कटेगा नहीं। टोटल लेटर की संख्या कितनी है इसमें, 19, और 19 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा। तो ऐसा भी तो केस आ सकता था, ठीक है। अगर ऐसा केस आ जाए, 19 आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए जो कि कटे ही नहीं, 17 हो 23 हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक माइनस कर दीजिए, क्लियर है। ऐसे केस में एक माइनस कर देंगे। अब बोलिएगा सर एक प्लस क्यों नहीं किए, माइनस क्यों किए, प्लस भी करते तो मेरा काम होता, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, किसी को भी काम देंगे, अरे भाई ये क्या है, इसको बनाना एक काम ही तो है आपके लिए, ठीक है। तो कोई काम कम चाहता है, ज्यादा कोई नहीं चाहता, तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे, इसको कम पे काम करेंगे। तो इसके के लिए क्या, जैसे ही एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, 18। अब 18 किससे कट रहा है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, और लेटर की संख्या इसमें कितना है, ए बी सी 3 है, तो मेरा हाथ कहाँ जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा। जब भी जितना होगा ना उससे उतना पे या उससे आगे बढ़ेंगे, पीछे तो बिल्कुल नहीं ताकेंगे। तो 2 को तो एकदम भूल जाइए। अब बचा 3 6 9, 3 पे, तो जैसे ही 3 करेंगे आपको आंसर दिख गया होगा, है ना, सी 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 बी 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 ए ए ए, सी 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 बी 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 ए ए ए, और ये जो होगा होगा। तो इसका आंसर कौन सा गया, चलिए उतार ली सभी लोग। नेक्स्ट, जितना भी हम करवाएंगे सब उतार लीजिएगा बाबू, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। किताब में तो 60-70 क्वेश्चन है, लेकिन जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वो सब आपको करवा देते हैं। हो गया, आगे बढ़े बाबू, हो गया। कल लगता है, कल की परसों रिजल्ट आया है टीचर वाली का, सैटरडे को। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। नहीं हुआ है, क्या कि सुबह में लड़की लोग हमको कॉल की, क्योंकि हम ऑनलाइन केवल मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं ना। हाँ हाँ, अरे तो यहाँ पे हमको कौन कॉल करेगा, जो यहाँ से आप हमको जाने, तो मेरा जो कोचिंग चलता है वो सीजीएल का है, तो हमको यहीं से ना आप लोग हमको जानते हैं। तो वो जो भी ऑनलाइन पढ़े, लगता है कि नहीं सर यहाँ से नहीं हुआ, हम ऑनलाइन आपसे पढ़े थे ना, तो वहाँ से तो वो लोग कॉल की थी कि सर मेरा हो गया। धीरे धीरे जानते हैं अब ये भी टफ हो रहा है, सीट कम, आप लोग की संख्या ज़्यादा। पहले सीट ही इतना था और संख्या ही नहीं था, अब तो लगता है बीएड करने के लिए सब पागल हो रहे हैं, बीएड करने के लिए अब सब पगला रहा है, लगता है कि बीएड कर लेंगे बस भगवान से दर्शन हो जाएगा। हो गया इसका आंसर, कितना हुआ बाबू इसका आंसर, चलिए आपका आंसर
तो बनाइए, बता देते, एक बार फिर से कर देते हैं। चलिए ये जब तक बना रही है हम आपको लिए कर लेते हैं, तो फिर पूरा क्लास है ना डिस्टर्ब हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो लेटर सीरीज का, करना क्या है, लेटर की संख्या को देखना है, कितना लेटर यूज है, 1 2 3 4। अरे भाई यहाँ पे खाली है, आपको भरना है। यहाँ पे क्या भरे कि ये रिपीट होने लगे, सीरीज बता दे और आगे तक वो पहुंच जाए। जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3, हम रुक भी जाएंगे तब पर भी आप बोल दीजिएगा 2 3 2 3 आप बोल रहे थे। उसी तरह से ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये आपको खोजना है कैसे कैसे ये रिपीट हो रहा है, वही ना हम आगे हाथ लिखेंगे। उसी को पकड़ने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया कि कौन सा ऑप्शन इसमें से डाले कि ये रिपीट होने लगे। उसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसकी संख्या को गिनते हैं, 3 3 6 3 9 3 चौके 12 हो गया। अब ये 12 कितना कितना से कटेगा, अगर 12 टॉफी बांटना होता तो 2 2 बांटते, कहाँ 3 लिए इसमें, आप ऐसे करके गिनिए, हम 3 3 करके गिने, वो तो गिनने का तरीका था। हम 4 4, जितना सहूलियत हो जाए, हम ऐसे बच्चा से गिन के टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम 3 3 चले गए। सीढ़ी पे कोई फानता नहीं है, 2 2 सीढ़ी फान कर बढ़ता है, तो वो आपका था, वो आपको कैसे गिनना है गिन लिए। अब 12 को ऐसा बांटिए ना कि फूट ना बचे, फूट का मतलब समझते हैं ना, एक एक्स्ट्रा बच गया, लड़ाई ना हो, पूरा बच जाए। तो ये जब भी बांटेंगे फूट ना बचे तो 2 या तो 3 3 पे इसको बांटेंगे, या तो 4 4 पे, या तो 6 6 पे, एक्स्ट्रा एक भी नहीं बचेगा, फुट मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करें। जैसे अभी हम एग्जांपल लिए 2 3 2 3 2 3, तो 2 3 2 3 बार बार हो रहा है ना, ऐसे भी तो कर सकते थे 2 3 3 2 3 3 2 3 3, तो यहाँ 3 3 पे डिवाइड हो रहा है। उसी तरह से अगर ये पकड़ा जाए कितना लेटर एक साथ लेके ये बार बार बढ़ रहा है, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस उसी को पकड़ना है। अब देखते हैं 2, तो यहाँ पे 2 जैसी आया 2, इसमें लेटर की संख्या कितनी है, 2। वैसा लेटर जो बार बार रिपीट हो रहा है कितना है, 2 ही लेटर है, तो अब मेरा हाथ कहां जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। अगर इसमें सी भी रहता ना तो मेरा हाथ कहां जाता, इसको नहीं लेते, 3 को ले लेते, क्लियर है। तो इसमें 2 पे गया, जैसे 2 पे गया हम इसको काटे, ठीक है। अब देखिए तो सीरीज बन रहा है ए बी, अगला बार बना नहीं बना, यानी अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, मात्र उतना से अभी हम सीख नहीं गए कि 2 3 सवाल बना लिए अब सीख गए, ऐसा नहीं था। अभी हम जितना चलेंगे 15 क्वेश्चन तक कुछ ना कुछ सब में सीखिएगा, तब जाके है ना इसमें पकड़ हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे नहीं हुआ, अब जब नहीं होगा तो क्या करेंगे, आंसर तो हमको इसी से देना है, तो अब यहां पर से आगे सीखना है। सबसे पहले आप काम करोगे, 2 को देखेंगे, 2 पे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ डिसीजन चेंज, अपना डिसीजन को चेंज कीजिए। 2 पे नहीं होगा, अब कहां चेक करेंगे, 3 पे, अगर 3 पे भी नहीं होगा तो 4 पे, 4 पे भी नहीं होगा तो 6 पे। जो अच्छा क्वेश्चन है ना वो इसी फंडा को यूज करता है, जानता है कि लड़का सबसे पहले ये करेगा, अच्छा कोई बात नहीं, अब ये करेगा तो आंसर कहां है, यहां पर से रहेगा, अभी आएगा वो सब सवाल, तो आपको पहले ही बता दिए। नहीं लगे ना तुरंत चेंज कीजिए, नहीं लगे तुरंत चेंज कीजिए, देखिए अगले बार आपका सेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किए, 2 पे तो नहीं ये हुआ, सीरीज रिपीट नहीं हो रहा है 2 पे, तो इमीडिएटली अपना चेंज करेंगे, इसको काटेंगे और 3 ले लेंगे। जैसे ही 3 लेंगे, यहां देखिएगा 1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, यानी कौन सा हम इस पे डिवाइड किए हैं। अब जैसे इसको करेंगे, अब देखिए तो आंसर आता है कि नहीं, ए बी, यहां क्या है बी ए, अच्छा ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, देखिए तो अब रिपीट हो गया सीरीज। अभी जो हम बोल रहे थे 1 3 3 1 3 3, उसी तरह से ए बी ए, 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 अब हम बोलेंगे वहां पे आगे क्या होगा, अब पकड़ लीजिएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। क्योंकि आप लेट से आइए ना, तो इसमें आप इनकी, इसके पहले 3 सवाल जो हल्का वाला था वो देखती तो और दिमाग में सेट कर जाता,
ठीक है ना, वो ये वाला डिसीजन कब लेते हैं और वो डिसीजन कब लेते हैं, आप डायरेक्ट आई हार्ड वाले में। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस चीज को लिखना है बाबू, अपने चाइनीज भाषा में इसको लिख लेना है ना, कि दो क्यों काटे, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा फिर। आगे बढ़े। हो गया, चलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए लेटर कितना है इसमें, 18। 18 किससे किससे कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से। ठीक है, अब कौन सा हाथ मेरा जाए, किस पे जाए, हम दो दो काटे या तीन तीन के काटे या छः छः पे काटे, कौन डिसाइड करेगा, तो यही, सॉरी ये नहीं, ये लेटर की संख्या कितना है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो कौन कौन है, ए बी सी, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको तो नहीं देखेंगे, यानी कि मेरा आंसर कहाँ से जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 पे जैसे ही आप काटोगे पेन से, आपको दिखने लगेगा वो रिपीटिशन सबका, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी और बी ए सी, और बहुत अच्छा से ये बन गया। ठीक है, सी सी बी ए, सी सी बी ए, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ जी आपको, अब आपको बाबू, ठीक है ना, ये कुछ नहीं था, आप यहीं से भी पकड़ सकते हो, अभी भी 10 सवाल अभी है, कैसे डिवाइड किए पता चल गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, टोटल 3 प्रकार का सीरीज है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, और एक होता है लेटर एनोलॉजी, उसमें भी सीरीज ही जाता है। तो आपको कुछ भी भाई, आपको पूछेगा क्वेश्चन कितना चाहिए सर, कितना क्वेश्चन है आप में, 8, मान के चलिए 8 ही रहता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है और इसमें 36 लेसन है, तो बताइए कौन सा क्वेश्चन कहाँ से करे। इससे अच्छा कि सब जल्दी 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 निकल जाए देख देख के। अब इतना देख लिया, अब इस दोबारा ये कभी छूटेगा नहीं आपसे। चलिए फटाफट बनाइए इसको। आज हम लोग 2 लेसन खत्म करेंगे, हमको तो बोला गया था एक ही, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 लेसन ले लीजिए तो बेटर रहेगा। जितना जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए या बी, हमको भी आंसर याद नहीं है, हम तो आपके सामने ही बनाएंगे सब। टोटल लेटर की संख्या बताइए, लेटर की संख्या 2, 3, 6, 9। अब देखते हैं, एल तो यूज हो रहा है,
बी भी है, यू भी है, टी भी है, और कुछ है क्या इसमें? नहीं। तो अब काम कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? या तो 4 या तो 4 से बड़ा, तो 4 है इसमें, नहीं है, तो 6 पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 3 6 हो गया। इतना ही पे अब आपका आंसर पक्का है। ठीक है, अब इसमें भराएगा कैसे? तो यहां पे समझते हैं, सब में है एल एल एल, यानी कि इसमें भी क्या भराएगा? एल। जैसी एल भरे, एल यू बी टी, एल अच्छा यू है ना, एल तो हो गया, तो यू जाएगा यहां पे, एल यू बी टी यू बी। अच्छा ये कंप्लीट हो, लेकिन ये नहीं है, तो ये क्या जाएगा? यू जाएगा यहां पे। अरे भाई ये अधूरा था, ये कंप्लीट हो गया, इसमें आगे वाला था नहीं था, इसमें आगे वाला था, एक दूसरे को देख के भर लिए। अब ये कंप्लीट हो गया, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, अब जाके कंप्लीट हो गया। हाँ नहीं दिखा दिया? नहीं है कंप्लीट। यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, साफ साफ तो दिख रहा है आंसर। नहीं दिखाई दिया अभी भी? यहां पे देखिए ना क्या भरी है, यू टी एल, जो भरी है वो वाला हमको चाहिए। हमको बताया, पूछ रहा है कि बाबू इसमें हम क्या डालें कि मेरा सीरीज रिपीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आगे भी कंटिन्यू बन जाए। तो वो जो भरेंगे वो वाला हमको यहाँ पे सेलेक्ट करके ये निकालना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्लास किस चीज का है इसके बाद? कितना बजे से? 10:30 ना? ठीक है। टोटल लेटर की संख्या बताइए इसमें। 3 5, ए एन बी सी, बार बार यही यूज हो रहा ना, 4, तो इस पे तो होगा नहीं काम, अब कहाँ होगा? 5 पे। चलिए अब चेक करते हैं, जहां पे ज्यादा लेटर वहीं से चालू करेंगे, किस में ज्यादा है जो कि पकड़ा जाए? एनसीबी, एनसीबी, तो पक्का एनसीबी, इसमें भी एनसीबी होगा। अब समझते हैं, ए आगे है तो ए आगे। अब रुक जाइए, अब रुकेंगे क्योंकि ये सेकेंड वाला सब में खाली है। अब यहां पे जो भी भरेंगे सब में भरेंगे तो वो तो सीरीज रिपीट कर देगा। अब हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा, इसी में से एक ऑप्शन है जो कि इसका आंसर देगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे? यहां पे देखिए, सेकेंड में क्या भरे हैं? सी। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? ए। फिर उसके बाद खाली है, तो आप ऑप्शन में चेक करो कि सेकेंड और थर्ड वाला सी ए कहां है? सी ए बाकी है कहीं? इसका मतलब है कि यही ऑप्शन वो जाता इसमें और उसके अनुसार से आगे में बी भराता। ठीक है, चलिए, तो यहां पे बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, यहां पे क्या होगा? ए बी होगा, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी। आपका आंसर कौन सा हो गया? बी सी ए बी ए बी, बी सी ए बी ए बी, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट बढ़े। ममता जी आपका आंसर देख नहीं रहे थे, आपका आंसर सही है। आगे बढ़िए बाबू, 8 का दीजिए, ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई ऑनलाइन वहाँ पे से है ना एक्टिव नहीं था, इसलिए हम ध्यान नहीं दे रहे थे। चलिए, टोटल लेटर की संख्या 3 3 6 3 9 3 चौके 12, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे। लेटर की संख्या है ए, ना बी नहीं है इसमें, ए सी जी, और कुछ है, ई भी है। तो बचा कहाँ, 4 पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए अब इसमें देखते हैं, ए सभी में आगे है, आगे है, तो यानी ए यहां भी होगा, भरा गया। सी जी सभी के लास्ट में है, तो जी सबके लास्ट में है, हो गया। जैसे जी इसमें भरे, ये कंप्लीट हो गया, तो इसी को देखेंगे अब। ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी एंड सो ऑन, आगे तक चले जाएंगे, हो गया। ई सी ए जी, ठीक है। चलिए फटाफट 15 तक जल्दी से बनाइए इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू कर लेते हैं। तीन तीन छः, 3 9 3 चौक 12 15 18 19 20, 20 है, 20 ही था ना। 2 4 5 10, लेटर कितना है, ए सी बी, 3 है। चलिए 2 पे होगा, नहीं। 4 पे होगा, हो सकता है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 5 पे चेक करेंगे। 4 पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4। देखिए तो ए सी, ए सी, ए बी, ए बी, ए सी, ए सी, ए बी, ए बी, ए सी, ए सी एंड सो ऑन। अगले बार ए बी, ए बी, ए सी, ए सी, ए बी, ए बी। अब सीरीज पकड़ा गया, तो अब पकड़ा गया तो ऑप्शन में अब डाल देते हैं ए सी बी, ए सी बी, ऑप्शन ए, ठीक है। 10 नंबर। ये तो नहीं भी ऑप्शन रहेगा तो आपका आंसर सही होगा, निकाल लीजिएगा। आगे बढ़े। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। तीन तीन छः, 3 9 3 चौक 12 15 18 19 20। टोटल 20, 2 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे।
ए बी सी, और तो यूज नहीं हो रहा है। लेटर की संख्या कितनी हो गई? 3। तो क्या करेंगे? 3 पे, या नहीं तो 3 से अधिक तो 4 पे चालू होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए यही ना हुआ। देखिए तो 4 पे कर तो दिए, अब क्या भरे? ए, कोई तो एक से रिपीट होना चाहिए ना। ए नहीं हो रहा, यहां हो रहा है, यानी इसके जैसा होना चाहिए था। ए पता नहीं, लेकिन इसके बाद वाला भी मैच नहीं किया। इसका मतलब है कि नहीं सेट हो रहा है कहीं ना कहीं। ये 4 पे काम नहीं बन पा रहा है। जब 4 पे नहीं बनेगा तो कहां बढ़ेंगे? 5 पे, और 5 पे फिर देखेंगे चेक करके कि आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, हम तो अपना कलर चेंज कर लेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे चेक कीजिएगा? नहीं, दूसरा उपाय है। अरे एक लाइन आप ऐसे दिए थे ना, अगले बार जब दीजिएगा उसको बड़ा कर दीजिएगा, तो वो पता चल जाएगा। क्या कि पेन से लिखिएगा तो मिटेगा तो नहीं, तो ये काम कर सकते हैं। चलिए हमको अब चेक करना है 5 पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 3 2 5 यहाँ पे, 3 2 5 यहाँ पे हो गया। यानी गुलाबी वाला जो है वही इसका है ना, डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं। ए सी सी बी बी ए, देखिए तो ए बी बी सी ए, यानी कुछ तो कुछ अब पकड़ में आ रहा है। ठीक है, ए बी सी बी बी सी ए सी ए बी बी ए बी सी, यही आपका आंसर हो गया। कैसे हुआ? आगे वालों को पकड़े हैं, ए बी बी सी ए, बीच में बी सी ए बी, फिर सी जाएगा। पीछे वालों को देखते हैं, डबल सी डबल ए डबल बी, डबल सी डबल ए डबल बी, एंड सो ऑन। अब जाके सीरीज पकड़ा गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए बी। अच्छा यहाँ पे छूटा हुआ है, क्या भराएगा यहाँ पे? ए ना। हाँ जी, किसको नहीं समझ में आया? अच्छा आप बताइए, आगे का हमको लेटर बताइए। तो आगे का अगर हमको सीरीज लिखना रहता 5 लेटर और, क्या लिखते? हाँ हाँ, आपको तो बोलना ही नहीं, आपको तो समझ में आया नहीं था। तब पहले हम इनसे पूछ लेते हैं। हाँ बाबू बताइए क्या होगा? हाँ, इसके आगे 5 और अगर हमको सीरीज बढ़ना रहता तो हम कैसे बढ़ते? नहीं, बीबी होगा। अब आप क्यों आंसर दिया? अभी तो बोले कि नहीं समझ में आया, अब तो आप देने। अब समझ में आया? अरे हमने बोला 1 3 3, 1 3 3, 1 3 3, 1 3 3, 1 3 3। अब हम छोड़ दिए। अब बताइए अगला क्या होगा? 1 3 3 होगा। तो ये लेटर जो बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, बताइए अगला क्या होगा? इसको आगे आगे कंटिन्यू हम करते तो और क्या करते? हाँ बस इस चीज को पकड़ना था। अब जबरदस्ती करना है, तो ये क्या करेंगे? बी बी होगा। अगला क्या होगा? बी बी के बाद क्या होगा? यहां से चेक कीजिएगा, बी सी ए बी सी, यहां पे सी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? यहां पे सी सी ए बी बी सी, तो वहां ए होगा। अब जाके ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया ये वाला? ओहो, क्लियर है सभी को? तो ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका हाथ साफ होगा, क्या इसका वेराइटी बहुत सारा है। तरीका वही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आगे बढ़े। हाँ, जिसका आंसर क्या डिसाइड नहीं किए थे? ए बी सी, ए बी सी, हाँ जी इसका आंसर यही था, सी था। हो गया।
चलिए बना के जल्दी से खत्म कीजिए तो इसको। किसी का आंसर? आप बैठी हुई हैं, आपका पेन नहीं चला, बाकी सब लोग पेन चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे। सबसे पहले हमको बताइए, लंबा है, लेटर है कितना? टोटल 24 लेटर है इसमें, कि गिने हम भी? 4 4 8 12 16 20 24। 24 किससे किससे कटेगा? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से। ठीक है, अब इसमें बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। अब तो इससे ज्यादा लेटर नहीं दिख रहा, तो इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। तो सबसे पहले 4 को चेक करते हैं। और ये पकड़ा गया मिसिंग डिजिट, मिसिंग लेटर। जो मिस हो रहा है इसमें से वही है। कौन इसमें मिस किया? ए, इसमें ए, इसमें कुछ नहीं, इसमें ए, इसमें ए, और इसमें भी ए। आगे बढ़े। हो गया? चलिए, अब कुछ जैसा टाइम नहीं है मेरे पास है ना ज़्यादा, अब ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस कराएंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है जो कि हार्ड है उसको पहले देखते हैं। हाँ जी, कलर चेंज हो गया यहाँ से। अब इसको कलर जानबूझ के चेंज रखे, लाल रखे, खतरनाक। इसको बना करके दिखाइए तो, चैलेंजिंग सभी के लिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से है, 17 18 19 20, 4 होगा। जो कि अगर हम मेरे किताब भी खोलिएगा ना, उसमें जो दिए हैं टेलीग्राम पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा और सबसे पहले में बोल्ड आउट हो जाइएगा। इससे अच्छा कि ये सबको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक्सेप्शनल होता है, रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना, उसी में से कुछ है। अब उसको कैसे बनाएंगे वो सीख लेते हैं। कोई एक बंदा भी जिसका आंसर दे दे। चलिए, इसमें रूल लग रहा है। चलिए अब देखते हैं इसमें। हम जानबूझ के यहाँ पे क्यों आए कि फिर ये सब छोड़ देंगे तो फिर आप लोग पकड़ाइएगा इसमें। ठीक है, इसको देखना है।
रूल लगाए, रूल नहीं लगा, तो पहले रूल लगाने के पहले, अब क्या है ना 60-70 क्वेश्चन है, उतना बनाते बनाते अभ्यस्त हो जाइएगा क्वेश्चन में क्या रूल लगाना है, नहीं लगाना है, कब करना है, उतना दिमाग में आना चाहिए। पता चला पहले रूल लगाए, नहीं समझ में आया तो रूल वाला तो टाइम बर्बाद कर दिए ना अपना, वो तो टाइम बर्बाद हो गया, तो वो भी टाइम बचाना है। तो इसको देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखिए, तो अगर ये सीरीज होता तो ये ट्रिपल बी कहीं ना कहीं हमको दिखाई देता, दिख रहा है कहीं, इसका मतलब है कि ये आउट ऑफ रूल है, एक्सेप्शनल केस जा रहा है। अब ऐसा ऐसा 4-5 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ उसको देख लेते हैं, जो कि रूल को धजिया उड़ा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बी है, जो कि क्वेश्चन में कहीं यहाँ पे ट्रिपल बी बनेगा ही नहीं, कुछ भी भर दीजिए, इसका मतलब है कि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है। इसको पकड़ने के लिए आपको मैन्युअली दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसा करे कि यहाँ पे जाके ट्रिपल बी हो जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं ABC डबल ए, अच्छा अब समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, डबल ए डबल बी डबल सी, अब ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, यानी ये रूल से अलग हो गया, इस पे कोई रूल ही सेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा 4-5 क्वेश्चन है जिसको अभी बना के हम लोग खत्म कर लेंगे, वो भी आपका नहीं छूटेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तो फिर, अरे अभी आप लोग का आंसर डबल बी 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 ए बी बी ए सी, हाँ जी, क्योंकि आंसर हमको भी नहीं याद है, हमको ये कंफर्म होना पड़ रहा है। आगे दे, जल्दी कीजिए, एक और छोटा सा टॉपिक है, लेटर एनालॉजी, उस भी खत्म कर लेंगे। अब यहाँ पे वही करना है, क्या कि जितना भी ये सब है रूल से बिहाइंड मतलब कि ऊपर है, तो आपको ऐसा ही कुछ दिमाग लगाना है। आप लोगों का मैथ भी चल रहा है अभी, हम्म, मतलब अच्छा, कौन सर वो, कौन सर थे बाबू वो मैथ वाले, संजीव जो पहले से मैथ पढ़ा रहे थे वही ना। अच्छा मैथ में क्या चल रहा है टॉपिक, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज तो हम पढ़ाएंगे, नंबर सीरीज रीजनिंग का है, नंबर सिस्टम। चलिए अब देखिए, तो पहले आंसर सबसे हम पूछ ले, क्या बाबू नहीं बना, पहले ही तो बोले थे ना, दिया जब बुझने लगता तो मिल मिलाता, वही वाला चीज है। अब लास्ट है 18 है ना, 19 और 20, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो 15-16 जो हम नहीं बताए आपको, नहीं पूछे, वो बन जाता आपसे, है ना, इसी के लिए हम डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, ऐसा क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डबल बी है, तो डबल बी यहाँ कहाँ पे है, कहीं बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो अब देखते हैं, अब पकड़ाया, हट, ए बी ए बी बी ए बी 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 ए बी 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 बी, अब जाके सीरीज कंप्लीट पकड़ा गया। अब आगे बढ़ेंगे तो ए अच्छा 5 बी होगा, क्लियर है।
अब इससे कौन सा आंसर गया? ए बी बी बी, ए बी बी बी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। पहले ही बोले कि इसमें गलती हो तो अफसोस नहीं करना है, पहले ही बोले थे कि एक्सेप्शनल है, जो कि हम बना देंगे तो यहाँ पे जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है ये सब। बी बढ़ रहा है बाबू, ये कोई रूल ही नहीं है, जो हम पहले अभी सिखाए वो कोई रूल में तहत में आएगा ही नहीं। ठीक है, एक्सेप्शनल ये सब है। 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इस बार सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कौन सा होगा? चलिए हम भी देख ले। चलिए देखिए तो इसमें कैसे बनाया है। ट्रिपल ए बी दिख रहा है, ट्रिपल ए बी दिख रहा है, कंप्लीट हो जाएगा ना ट्रिपल ए बी डालेंगे तो। यहां देखिए तो ट्रिपल ए बी दिख रहा है ना। अब बोलिएगा सर तो यहां पे कहां बना? 3 1 4, 4 का सीरीज बनाए तो कहां बना? अब इसको समझने के लिए आप इसको समझिए तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2, एक सीरीज है। ठीक है, हम आगे का 2 लेटर हटा दिए, क्या सीरीज पे कोई अंतर आया? नहीं आया। तो ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा हार्ड बनाया गया ताकि लड़के लोग का देखा जाए कि कहां तक सोच सकता है। इसमें से भी आपको ये तो 3 3 का सीरीज नहीं रहता तो बन जाता, लेकिन ये क्या किया ना, आगे का 2 लेटर को ये कर दिया ये सीरीज के तहत। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, तो यहां भी बी होगा और ट्रिपल ए होगा, लेकिन हमको केवल क्या चाहिए? ये वाला चाहिए था, तो इसको हटा देते हैं, हमको जो जगह चाहिए उसी को भरना है। अब हो गया आपका ट्रिपल ए बी यहां से। ठीक है, अब इसको भर दीजिए, क्या भराएगा? ए बी, ए ए ए, ए बी, ए ए ए, ए बी ए ए। अच्छा यहां भी है ना, ए से स्टार्ट होगा, यानी वो वाला ए कहां था? यहां पे आना था। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ए। लास्ट, अंत भला तो सब भला, नहीं तो भाला हम करेंगे। चलिए फटाफट कीजिए, क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसमें हमको फायदा हो गया, नहीं तो अभी हाथ से अभी हम लिख रहे होते ना, हमसे भी होता है, लड़का लोग को दे दिए बनाने, पता चला एक ए हम लिखे ही नहीं, तो 4 4 ही में तो बन रहा है। ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, लेट। अच्छा रुकिए, तो आप वाला भी देख लेते हैं। ए ए बी ए, ए ए बी ए, ए ए बी ए, हाँ जी वो भी सही है। क्लियर है? नहीं कैसे है? ऑप्शन तो है, ए ए बी ए, तो आप जो बोली वो तो आया। बढ़े, हिल गया यही। अंत भला तो सब भला कीजिए।
अब चलिए, ये अंत था। चलिए, आप लोग किसी से नहीं बना, पहले ही बोले थे अंत भला तो सब भला कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां समझिए ना, इसको देखिए तो ए बी सी होना चाहिए था, तीनों ए बी सी होता है ना। ये क्या किया, यहां समझिएगा, ए बी सी को, इस सी को उठा करके बीच में डाला है, सी को बीच में डाल दिया, अब ले लिया। अब आगे यहां समझिएगा फिर, अरे इससे बनाए तो ना भी, सी डी ई, अब क्या देखेंगे, ई को बीच में डालेंगे इसके बीच में, तो देखिए तो सी के बाद ई आई, ई इधर इधर, सी ई डी हो गया। फिर एक कॉमन था, फिर एक कॉमन कीजिए, ई एफ जी, तो जी कहां आएगा, बीच में, तो जी यहां जाएगा, ए बी सी डी ई, एक मिनट रुकिए, हम भी गलती कुछ किए हैं इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इसको पकड़े हैं, इस सी को उठा करके बीच में डाले हैं, ठीक है। अब यहां पे चलिए, हो गया ना, अब यहां पे इसको पकड़िए, ये ग्रीन वाले को पकड़ेंगे, ई बीच में जाएगा इसके बीच में, तो यहां पे क्या होगा, सी, और ये ई बीच में आया है, तो डी यहां गया, क्लियर है ना ये। फिर आगे, फिर इसको पकड़िए, तो कैसे बनेगा, ई जी एफ, ई, यहां पे जो गलती हम भर दिए थे, यहां पे ई भराएगा, ई जी एफ, आगे का 3 लेटर बताइए और क्या जाएगा, यहां पे क्या आएगा, गलत है, 1 2 3 हमको ये भरना है, तो इसको पकड़ेंगे, और यहां पे क्या है, आई, तो जी तो सबसे पहले होना चाहिए था, उसके बाद आई आएगा, और उसके बाद एच होगा, अब जाके कंप्लीट हुआ। तो आपको तो ये नहीं देखना है ना, केवल इतना में से देखना है, तो सी ई एफ, सी ई एफ ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी 60 क्वेश्चन आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलीग्राम से जो भी लोग हैं ना, जो भी जुड़े हुए, एक दूसरे को हम बता दीजिए कैसे जुड़ना है, आप वहां से कर लीजिएगा, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, जो राइटर का किताब आपके पास है, जहां से भी है, जैसा भी आप बनाओ ना, हमको इससे नहीं मतलब है, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक ही है, हटा दे इसको। जल्दी कीजिए जी, 20 मिनट में एक लेसन हो जाना चाहिए छोटा सा। हटाए, ये फाइल कहाँ से आएगा वापस, यहाँ से, कहाँ, यहाँ, हमको नेक्स्ट चाहिए था जी, हाँ नेक्स्ट दूसरा फाइल में हम जाएंगे तो एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट, इंपोर्ट में जाने दीजिए, अरे मेरा पेन ड्राइव ही इसमें हिला हुआ है लगता है, नहीं आ रहा है उसमें, आया,
यूएसबी ड्राइव, मिशन आईएएस में आपको जाना है अब लेटर से रिलेटेड एनालॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, इसके बिना एकदम क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी भी। तो ये क्वेश्चन एक तो पक्का रहेगा आपके एग्जाम में। अब इसमें करना क्या है, फिर गायब हो गया जी। दूसरा दूसरा बोर्ड पे यही दिक्कत होता है। वही था, यही था, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट करना हो तो अच्छा ऐसे कोई चलिए यहाँ पे समझिए। तो लेटर एनालॉजी में इस टाइप का क्वेश्चन होता है DBCE QOPRJLKI, अगला क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, उसके के लिए पहले कुछ थ्योरी सीखना होगा, ठीक है ना। ऐसे अब चारों ऑप्शन डाल डाल के चेक कीजिएगा तो नहीं होगा, क्लियर है। तो इसके के लिए थ्योरी चेक करने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसमें, आपको कितने को वो याद है ABCD का पोजीशन लेटर का, आपको तो पहले याद करवाया तो आपको याद होगा अब, ठीक है। कुछ कुछ से नहीं काम, हम यहाँ पे जैसे पूछेगा ना H का, G का, P का, L का, Q का, तो एकदम मुंह पे पट 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 एकदम आना चाहिए, तभी इसका आंसर बहुत जल्दी दे पाइएगा, अदरवाइज नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो इसको सीखने के पहले हम इसको हटा के हमको चलिए अब यहां सीखिए। तो ABCD का पोजीशन, ठीक है, टोटल पोजीशन आज के बाद कभी भूलिएगा ही नहीं। ऐसे बोल देंगे बाबू आज दे रहे हैं होमवर्क रट के आओ, तो कल रट नहीं पाइएगा आप। कितना भी बोल देंगे ना तो 2 घंटा 3 घंटा आप रट करके दिखाइए, नहीं रट पाइएगा। लेकिन एक कहानी सुनाएंगे, उस कहानी के थ्रू पूरा का पूरा जितना लेटर है हम जैसे ही बोलेंगे P तो फटाक से बताइएगा 16, Q 17, W 23 तुरंत। तो ये चीज कैसे होगा, तो हम भी कुछ रटे नहीं है, मेरे पास वो कहानी पूरा दिमाग में घुमा हुआ है। जैसे आप जो बोले ना वो लेटर हमको दिखने लगता है, ठीक है, और वो प्रत्येक लेटर चिक चिक के अपना पोजीशन खुद बता रहा है। तो हम क्या दिक्कत है, याद क्यों करें, मेमोरी को क्यों भरे, समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहां से समझिए तो कैसे इसको करेंगे। टोटल लेटर अगर लिखना है ABCD, इसको छोटा में लिखते हैं ABCDEF, कैपिटल लिखेंगे जी, इससे याद रहेगा ABCDE। बड़ा लेंगे तो फिर नहीं होगा, FGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ। अब देखिएगा, अगर आपको पोजीशन याद करना है, नहीं याद है तो तब का कंडीशन, ठीक है। अगर एग्जाम में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इस हाथ में पेन है, जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ABCD याद करना चालू करेंगे मन में। अच्छा PABCD, यही ना काम करेंगे। तो ये हाथ खाली है, अगर हमको P तक पहुंचना है तो कितना बार इसको गिनना पड़ेगा, बार बार गिनना पड़ेगा। अच्छा C अगर हम पूछे तो ABC तुरंत बता दीजिएगा 3, तो 5 तक आपको याद नहीं करना,
5 तक नहीं याद करना, ABCDE 5 उंगली 5 पोजीशन तुरंत बता देगा। जैसे ये 5 उंगली खत्म हुआ, H का पोजीशन फिर से हम चालू करेंगे, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो 5 उंगली 5 लेटर नहीं याद करेंगे। कौन है? ABCDE। जैसे पूछेगा कोई बताओ E, ABCDE 5, D ABCD 4, ABC 3, ये बता दोगे। इसको बताने के लिए आपको मेमोरी को यूज नहीं करना, ठीक है ना, मेमोरी में मत भरिए इसको। हाँ, अब अगर बाकी का हम आपको याद करवा दें तो आपका काम चल जाएगा। ABCDE नहीं भी याद करवाएंगे तो काम चलेगा, तो हमको वही कर लेना। दूसरा ये हो गया, और यहां पे देखिए तो XYZ, इसको भी हम नहीं याद करवा रहे। ये वाला और ये वाला हम नहीं याद करवाएंगे आपको, ये आपको अपने याद हो जाएगा। XYZ लास्ट का है 24 25 26, 24 25 26 XYZ, ठीक है। ये X जैसा लग रहा था, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसको और इसको छोड़ दिए। अब जितना लेटर बचा है वो आपको याद करवा देते हैं, ठीक है। 2 से 3-4 मिनट कंसंट्रेट इधर कीजिए। जैसे हम बोलेंगे ना 2 मिनट रिवीजन करने के लिए कर लीजिएगा, और उसके बाद 5वां मिनट हम जिससे पूछेंगे सबके मुंह से निकलना चालू हो जाएगा, एक एक पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से लॉजिक समझिए तो रटे कैसे इसको। यहाँ पे एफ का पोजीशन नहीं याद है आज तक, लेकिन अब याद करना है। कैसे? इसको थोड़ा सा ऐसे बोरा उड़ाइए और लटका दीजिए रस्सी में। जैसी रस्सी में लटकाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, होगा ना 6 जैसा। अरे भाई कोई लॉजिक नहीं है कि आप रटने के लिए सोच रहे होंगे, सब उटपटांग लॉजिक है। और वो लॉजिक ऐसा ना कि दिमाग में घुस जाएगा हमेशा के लिए। क्लियर है? आप थोड़ा देर के बाद अपने आप बताइएगा, अभी नहीं ना बता रही है, थोड़ा देर के बाद देखिए आप कैसे बताइएगा, बहुत फ्रैंकली एकदम बोलने लगिएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं, जैसे हम लिखे एफ, कुछ नहीं, एफ जैसे बोलेंगे ना इमेजिन करना होगा, अरे सर कुछ जोड़े थे और रस्सी में लटकाए थे, जैसे लटकाया ये 6 जैसा दिख गया था, यानी एफ का पोजीशन कैसा, कितना पे, 6 पे दिख रहा है। जी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। एक मिनट रुकिए, तो इसका कलर चेंज कर ले, ठीक है। जैसे पी तो सीख गए, ऐसे हो गया। जी में देखिएगा एक डंडा, जैसे इसको मारेंगे कैसा दिखा। अब हम जब भी पूछेंगे जी तो आपको याद रहेगा जिंदगी भर। जी का पोजीशन 7, जी का पोजीशन 7। क्लियर है? चलिए एच को ऊपर और नीचे जैसे घूंघट उड़ाएंगे इसका, है ना, ये खुद चिक के बता रहा है 8। तो एच का पोजीशन कहां होगा? 8। जैसे ही पूछेंगे एच तो अब ये वाला फोटो याद रहेगा, अच्छा ऊपर नीचे जैसे जोड़े थे ना 8 हो गया था, यानी एच का पोजीशन 8। आई देखिए तो आई ऐसे लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग में ऐसे ही ना लिखते हैं आई। तो आई के लिए अब नहीं याद करना हमको, आई का खुद का पोजीशन वही है जो कि उसका कर्सिव राइटिंग में है। पूरा 9 नहीं बनाता, लेकिन 9 जैसा दिखता है वो पूरा, ठीक है। तो आई ऐसा ही ना होता है कुछ, ठीक है। तो आई का पोजीशन अगले बार से अब याद रहेंगे 9, ठीक है। जे, अब जे के लिए एक आपको यहां पे EJOTY, इजोटी एक नाम है। इस नाम का महत्व क्या है? ये वो लेटर है जो 5 का मल्टीपल है। 5, 10, 15, 20, 25। अगर वो लेटर इसके तहत आ रहा है, जैसे ओ, तो 5, 10, 15, हाँ सर ओ का 15, ठीक है ना। ई 5, जे 5, 10, ऐसे जे तो मेरा भी नाम है जितेंद्र, तो ठीक है। तो जे तो हमको अपने आपको अपना अपना लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। जे का पोजीशन हम यहां से लिए हैं 10। के को कैसे याद रखेंगे? के का पोजीशन 11, ठीक है। आप ऐसे समझो, के लिखाता कैसे है? ऐसे ना के लिखाता है। इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कीजिए तो, अरे भाई 2 लाइन, एक लाइन में 2 आदमी खड़ा है, हम खड़े हैं, एक और खड़ा मेरे आगे। अगर उसके पेट में कोई एक मुक्का मारेगा तो वो कैसे झुकेगा? ऐसे झुकेगा कि नहीं झुकेगा? तो ये जो झुकेगा ऐसे, तो यानी 2 आदमी से बना ना। के का पोजीशन कैसे क्रिएट हुआ?
दो आदमी से एक लाइन में खड़ा था, एक को मारे पेट में, वो ऐसे झुका है तो वो के का फॉर्मेशन दिया। यानी कि एल का पोजीशन जब भी बनेगा तो दो आदमी से, और दो आदमी का इशारा यानी दो लाइन कहाँ है 11 पे, यानी के का पोजीशन कैसा होगा 11। क्लियर है? अभी हम थोड़ा देर में सब पूछना चालू करेंगे। के का पोजीशन को कैसे याद किए? दो आदमी से। अच्छा, दो आदमी का मतलब 11। ठीक है। एल, थोड़ा सा इसको घूंघट ओढ़ाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? दो जैसा। तो दो कहां पे होता है? 22 में, 2 पे, 12 पे। कॉमन सेंस लगाएंगे, एल है तो 2 और 22 तो होगा नहीं, तो बचा क्या बीच का? तो 12। अच्छा, यानी एल का पोजीशन का ये लेटर तो पता चल गया, तो बाकी का लेटर आपको अपने दिमाग लगा देना है कि पक्का 12 पे ही होगा, 2 और 22 तो होगा नहीं। क्लियर है इतना सभी को? एम, एम के लिए क्या करना, जब एम ऐसे लिखे हैं, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो ऐसे की ओर जैसे ऐसे घुमाएंगे ये ऐसे दिखेगा। तो एम का पोजीशन 3 कहां पे होता है? 23 पे, 3 पे, 13 पे। तो इसका पोजीशन कौन सा होगा? 13। आगे का लेटर हम सब आपको याद करवा रहे हैं, पीछे वाला अपने आप जोड़ देना है सब में, ठीक है ना? तो एम का पोजीशन 13। एन, एन कैसे लिखते हैं? इसका थोड़ा सा मिरर इमेज बना दीजिए। अभी वाटर इमेज, मिरर इमेज आप लोग को नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको अगर शीशा यहां पे दिखा दे, इसका इमेज इधर जो बनेगा कैसे बनेगा? ऐसा ही ना बनेगा। तो दिखते 4 ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो एन का पोजीशन 4, 4 कहां पे होता है? 14 पे, यानी कि ये हो गया 14। ओ, इजोटी से लिए हैं, ई जे ओ, 5, 10, 15। तो ओ का पोजीशन 15। अब यहां पे देखिए तो एफ को क्या किए थे? थोड़ा सा सटा के उल्टा लटकाए थे तो बना था। तो ये तो ऑलरेडी पहले ही से है, इसको तो कुछ करना ही नहीं, सीधे लटका देना है। जैसे ही लटकाएंगे ये 6 ऐसे हो जाएगा। अब यहां पे जी में क्या किए थे? एक डंडा मारे थे तो 7 दिखा था। क्यू में भी तो एक डंडा मारेंगे, यहाँ पे ऐसे क्यू लिखते हैं ना, तो ऐसे मारेंगे तो ये 7 जैसा दिखेगा आपको नीचे में। तो क्यू का पोजीशन 17। अब जब भी पूछेंगे क्यू का पोजीशन तो याद रखिएगा ये डंडा वाला, और जी का डंडा वाला, यानी कि 7 7 वाला 17। आर, आर ऐसे लिखते हैं ना। एच में क्या किए थे? दोनों ऊपर में घुमा दिए थे। आर में तो एक पहले से घुमा हुआ है ही, अगर नीचे वाला भी घुमा दें तो देखिए तो 8 जैसा दिखेगा। तो आर का पोजीशन 8 कहां पे? 28 होगा नहीं, 8 पे तो एच है, तो बचा क्या? 18। यानी कि आर का पोजीशन भी पता चल गया। एस, जब 2 में ये काम किए थे तो एस को थोड़ा सा ऐसे इधर की ओर कर देंगे, ये खुद चीख चीख के बता रहा है 9 जैसा। एच, एस का पोजीशन ऐसा ही ना होता है, जैसे ही इसको सटाएंगे तो ये 9 जैसा दिख रहा है ऐसे। तो एस का पोजीशन 9 कहां पे होगा? 19 पे, यानी एस का पोजीशन पता चल गया 19। T20 क्रिकेट से याद रखना है, अभी जो कि फेमस है सबसे, है ना? पहले 50-50 था, अब 20-20 है। अब इससे भी एडवांस हो गया है, 10-10 भी हो गया है, ठीक है? अब इससे भी शॉर्टकट होगा, खाली हेड टेल होगा, मैच खत्म हो जाएगा। जाइए मैच खत्म, जिसके हिस्से में आ गया हेड और टेल जीत गया। अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। टी के लिए कुछ करना नहीं है, T20 यानी 20 इसका पोजीशन हो गया। यू को कैसे याद करेंगे? यू, यूनिक पर्सन। अरे यू से अगर बोले कि बाबू एक लेटर बताओ या वर्ड बताओ, तो यू से यूनिक, है ना? यूनिक यानी क्या होता है? वैसा आदमी जो पूरे क्लास में एक लौता हो। अलग कहने का मतलब एक लौता हो। तो हम देखिए पूरे क्या क्या, वैसा आदमी जो पूरे क्लास में एक लौता हो। तो ये क्या इशारा कर रहे हैं? एक, ये उंगली एक का इशारा है ना। तो हम जब भी बोलेंगे यू तो आपको समझ में आना चाहिए इसके के लिए आगे का लेटर एक है, पीछे वाला अब आपको क्या होगा? एक होगा या 2 होगा? एक तो होगा नहीं, तो बचा 2। अच्छा, जैसे ही इसमें 2 लिखेंगे ये पता चल गया यू का पोजीशन 21 होगा। क्लियर है? सभी को याद हो गया? जैसे ही बोलेंगे यू तो यू से याद आना चाहिए यूनिक, यूनिक यानी एक, और एक के बगल में 2 जोड़ेंगे तो इसका पोजीशन पता चल गया। अब आ जाते हैं यहां भी, भी का पोजीशन कुछ नहीं कहेंगे, हम ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। हम लिखे हैं भी, हम लिख तो रहे हैं भी, लेकिन आप समझ क्या रहे हैं? 2 आदमी, तो यानी भी का मतलब 2, भी का मतलब 2। तो ये तो 2 हो गया, आगे का 2 पता चल गया, पीछे वाला तो बोले थे आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। तो ये 2 आपका 22,
क्लियर है। अब बचा डब्लू। एम को क्या किए थे याद कीजिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाए, 3 जैसा दिखा था, कुछ नहीं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे घुमाए थे, इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तब पर भी ये वही होगा, 3 ही हो जाएगा। तो एम डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 23, और एक्स वाई जेड 24 25 26 बोले थे, इसको रखना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। बाकी अब आप क्या करोगे, एक बार कॉपी पे A to Z अपने समझो कि अपने भाई बच्चे में भाई या बहन को अपने पढ़ा रहे हैं, इमेजिन कीजिए तो अपना फटाफट। 1-2 मिनट के बाद हम पूछना चालू करेंगे सबसे। हो गया याद सब। हटा दे इसको। रीजनिंग में इसको याद रखना बहुत जरूरी है बाबू, बहुत क्वेश्चन इस पे आता है, पूरा कोडिंग डिकोडिंग इसी पे डिपेंडेंट है। चलिए हटा दे। आप जी पी का पोजीशन बताइए। उनको बोलना है पी का, ठीक है। भी का, ठीक है। आप बताइए के का, कोई नहीं बोलेंगे, इतना पे तो गिन लेती आप। चलिए बगल में आप बताइए एम का। हाँ कॉपी नहीं दे, चीटिंग नहीं, आप कॉपी देख रही, कॉपी बंद कीजिए तो सब लोग पहले, तो फिर क्या फायदा, आप एग्जाम में फिर बेवकूफ बन जाइएगा। अभी जितना आपका टाइम लग रहा है ना एग्जाम में, ये आपको पीछे फेंक रहा है, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट बेंच में आप बताइए हमको एस का। सोचिए सोचिए, जो हम पढ़ाए बस सोचिए ना, आपको याद आ जाएगा अपने एस में हम क्या किए थे। आप हाँ तो 9 बना था, तो 9 कहाँ होता है 19 में, तो ऐसे करके याद रखिए ना, रटने से कभी नहीं रटाएगा ये सब, ठीक है। एच का बताइए। हाँ 8, अब कैसे याद आ गया, तो हम ये बोले ना वो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन उसके थ्रू आपको याद हो जा रहा है सब, तो फिर बेस्ट है, ठीक है। आप बताइए हमको एन का। 14, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना था। अब ये वाला नहीं बोल करके हमको डायरेक्ट आंसर बोलिए, ठीक है। आप बताइए डब्लू का। ठीक है। अब अच्छा आप तो बाद में आई थी ना, आप एल का।
ठीक है, आप बताइए आर का। आर नीचे जोड़े थे तो 18 बना था। ठीक है, अब सारा पोजीशन याद हो गया। अब इसके क्वेश्चन को अब हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, टाइम तो नहीं है, तो अब जब भी आएंगे ना तब इस लेसन को हम आगे खींच लेंगे। ठीक है ना, अब कुछ नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा पूरे सवाल को बनाने में। नहीं तो देखते हैं, एक सवाल आपको बनवा के दिखा भी देते हैं। एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं ना, कि छोड़ दें? ठीक है, इसको हटा लेंगे सर अपना, चलिए रहने देते। अगले बार आएंगे ना हम कभी भी, आज तो इमरजेंसी में हमको बुला लिया गया सडनली कि वो टीचर नहीं आया सर, तो क्लास डिस्टर्ब होगा, तो आप आ जाइए किसी तरह, तो हम आ गए। अगले बार जब भी आएंगे तो आप याद दिला दीजिएगा सर, लेटर एनोलॉजी आप आंसर इसलिए नहीं देते कि मेरे किताब में आंसर है ही नहीं, मेरे पूरे किताब में कहीं आंसर ही नहीं है, वो आंसर हम आपको अलग से देते हैं। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, सब लेसन का अलग अलग आंसर दे, उससे अच्छा कि अब देखते हैं जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है इंटरेस्टेड होगा, कितना मिनट लगेगा, 10 सेकंड तो लगेगा हमको रिप्लाई करने में, तो आप रिप्लाई करके हमसे मांग लिया कीजिए। अब जैसे इसका दिए हैं तो लेटर सीरीज और लेटर एनोलॉजी किताब जो उसमें दे दिए ना PDF, तो उसमें जाके खोजिए लेटर सीरीज कहाँ है और उसको पूरा बना दीजिए। देखिए, हाँ जी, वो टेलीग्राम पे दिया हुआ है। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना हमको भी नहीं पता, पिछले बार बताए थे। यहाँ पे अंडरस्कोर था, ठीक है ना, इतना आप सर्च कीजिएगा ना तो ये अपने आप आ जाएगा ER करके। ठीक है, उसमें सुंदर सा एक लड़का खड़ा होगा, ब्लू रंग का जैकेट पहन के, कोट पहन के, टिक मार दीजिएगा उसको। अरे वो एक बार फोटो बन गया तो बन गया, अब दोबारा तब देखिए मेरे पास बाले नहीं है, अब दोबारा फोटो खिंचाने लायक हम बनेंगे तब ना। ठीक है, इसलिए वही फोटो अब चल रहा है। अभी थोड़ा बाल आया नहीं कि एक और कोई टपक गए, फिर से छिला गया। चलिए, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जब भी मेरा क्लास होगा तो हम आएंगे, तो कोई नया टॉपिक ले चलेंगे और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है।